सोरेन परिवार के बाहर का कोई एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, तो क्या ये इन्हें पछता नहीं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये बार बार एक नैरेटिव रचा जा रहा है कि कांडी के उपचुनाव के बाद प्रदेश को एक नया लीडर मिलेगा, ये पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करने और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश थी कि देखिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो सोरेन परिवार के बाहर का है उसको कल अपमानित किया गया। क्या नारे लग रहे थे साहब? शिबू सोरेन जिंदाबाद, ठीक है साहब, गुरुजी है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। क्या आपने सुना मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन जी के समर्थन में गगनभेदी नारे लगे हों? कल की जो रैली थी हम मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परिवार तंत्र को बढ़ाने की रैली थी। जब माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बोलने उठे तो ना सिर्फ उस समय भीड़ कम थी बल्कि अधिकांश जो मंच पर बैठे बड़े नेता थे वो भी उठकर जाने लगे। दरअसल इनके भीतर खाने से ये खबर थी कि कल्पना सोरेन जी के रैली में किसी दूसरे पर फोकस नहीं कर रहा था, वो भले ही गुरुजी के परिवार का सदस्य क्यों नहीं हो। इसलिए बसंत सोरेन जी का शायद स्पीकर्स की सूची में भी नाम नहीं था और वो नाराज थे, पूरे समय अपने घर में रहे रांची में, लेकिन यहाँ तक नहीं आए। देखिए कल की जो रैली हुई थी, जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई थी कि उलगुलान रैली है, ये अस्मिता की लड़ाई की रैली है, ये संविधान बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र बचाने की रैली है, और ये तमाम बड़े बड़े तरीके से ब्रांडिंग करके इन्होंने जो नैरेटिव तय करने की कोशिश की थी, कल वो पूरा टाइम फेस हो गया। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था साहब ये हमारी रैली है, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने के खिलाफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली है जिसमें बाकी सब अतिथि आएंगे। लेकिन ये रैली ने जेएमएम की रैली से कब इंडी गठबंधन की रैली का स्वरूप ले लिया, ये हमारी भी समझ से परे है। और कल की जो रैली थी हम मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परिवार तंत्र को बढ़ाने की रैली थी, एक नेता को प्रोजेक्ट करने की रैली थी। कल जिस तरीके से सेंटर स्टेज पर कल्पना सोरेन जी बैठी रही, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी जिस समय रैली में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको जो मंच पे स्थान मिलना चाहिए था, जो उचित स्थान मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री के नाते, वो उचित स्थान ना तो बैठने के समय मिला और उनको बोलने का मौका भी उस समय दिया गया उनको और खड़गे जी को, जब अधिकांश कुर्सियां जो है वो खाली हो गई थी। और कितने बार आपने ऐसा देखा होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये बार बार एक नैरेटिव रचा जा रहा है कि कांडी के उपचुनाव के बाद प्रदेश को एक नया लीडर मिलेगा। पहला तो ये कांडी जीतने नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो सोरेन परिवार के बाहर का है उसको कल अपमानित किया गया। क्या नारे लग रहे थे साहब? शिबू सोरेन जिंदाबाद, ठीक है साहब, गुरुजी है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। क्या आप में से किसी ने भी सुना कि वहां पे दुर्गा सोरेन जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में महती भूमिका निभाई थी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना वीर निर्मल महतो की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन जी के समर्थन में गगनभेदी नारे लगे हों? या आपने विनोद बिहारी महतो के बारे में सुना? ये पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करने और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश थी कि देखिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और देखिए हद तो तब हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बोलने उठे तो ना सिर्फ उस समय भीड़ कम थी बल्कि अधिकांश जो मंच पर बैठे बड़े नेता थे वो भी उठकर जाने लगे। तो क्या सोरेन परिवार के बाहर का कोई एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, तो क्या ये इन्हें पछता नहीं? इस तरह का अपमान और इस तरीके का प्रोजेक्शन आपने किया, ये आने वाले दिनों की तस्वीर साफ कर दी। अब आप देखिए संविधान बचाओ का नारा लगाया था इन्होंने रैली में कि संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। तो लोकतंत्र किस तरीके से इन्होंने बचाया
वो तो किसी से कल छिपा नहीं था। जिस तरीके की तस्वीर आई रैली की, तो उसके बाद मारपीट जो हुआ इनके समर्थकों के बीच में, तो अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को सुबह से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि साहब, ये भाजपा का कर्मकांड था, ये भाजपा प्रायोजित हंगामा था। देखिए, उस रैली की जो सबसे प्रसिद्ध तस्वीर है वो ये है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कांग्रेस के एक बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के भी चतरा के एक बड़े नेता, एक को कुर्सी से पीट रहे हैं, दूसरा लाठी से पीट रहा है। तो एक कहावत होती है ना देहात में, बेटा बेटी केकरो गोलहते बैठल मंगरो। तो इसमें भाजपा आपको कहाँ दिख रही है? लेकिन है ना कि कल इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा उड़ा दी। जिस तरीके से पहले दावा किया था 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, पता नहीं कितनी इनकी भीड़ थी, 1000 में सीमित हो गई, कुर्सियां लगानी पड़ी। लेकिन जो भीड़ भी थी उसमें से तो 500 लोगों ने 1 घंटे तक मारपीट की। ना तो पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, जब कंट्रोल करने की कोशिश की तो लोग लहूलुहान हो गए। दर्जनों लोग पारस अस्पताल में भर्ती थे। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उनको छोड़ दिया गया। दोनों पक्षों ने FIR कराया और एक दूसरे पर आरोप लगाया। तो इसमें भाजपा का ऐसा, कांग्रेस कह रही है कि राजद के नेता थे, राजद कह रही है कांग्रेस के नेता थे। तो अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें है ना वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगी कि आखिर उस रैली में कौन से लोग थे। और देखिए, कहते हैं ना कि संविधान बचाने की ये बात कर रहे थे, तो संविधान के साथ सबसे बड़ा प्रहार किसने आज तक किया है ये आप सबों को पता है। 1975 में इमरजेंसी लगाकर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके देश के जो अखबार थे और मीडिया चैनल्स थे उन पर बंदिश लगाकर इन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। और आपको पता है 1946 में जो 42वां संशोधन संविधान का लाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उसे मिनी संविधान कहा जाता है। वो संविधान के साथ छेड़छाड़ की सबसे बड़ी कोशिश थी। 42वें संशोधन से वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर रहे थे, राज्यों के पावर को कम कर रहे थे और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री ऑफिस में निहित की जा रही थी। और ये अमेंडमेंट पास भी हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट में मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में इसके ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन कर दिया। और देखिए, इनके परिवार में भी सब कुछ ऑल इज अनवेल, ये बार बार कहते हैं। देखिए, इनका झूठ को कैसे हम एक्सपोज करते हैं। कल एक प्रवक्ता का बयान आया कि साहब, जो बसंत सोरेन जी रैली में नहीं आए उसका कारण था कि बसंत सोरेन जी को कार्यकर्ताओं को खिला रहे थे जो दुमका से आए थे। वो मैं बयान आपको प्ले करके सुनाऊंगा कि बसंत सोरेन जी इसलिए नहीं आए थे कि कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे। और आज का जो बयान आपने सुना ना, वो कह रहे थे कि दुमका से आए कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे। और अब एक दूसरा वाइड देखें। परसों तो मैदान में थे ही। एक इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया था, एक इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे। तो झूठ इनकी ऐसे ही एक्सपोज होती है। दरअसल इनके भीतर खाने से ये खबर थी कि कल्पना सोरेन जी के रैली में किसी दूसरे पर फोकस नहीं करना था, वो भले ही गुरुजी के परिवार का सदस्य क्यों नहीं हो। इसलिए बसंत सोरेन जी का शायद स्पीकर्स की सूची में भी नाम नहीं था और वो नाराज थे। पूरे समय अपने घर में रहे रांची में, लेकिन यहाँ तक नहीं आए। और ये बात हमने आज इसलिए उठाई है कि ये इनके परिवार के भीतर का मसला नहीं है। सार्वजनिक मंच पे जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं इस तरह की बातें करके। तो अब ये रैली का कुल्लम कुल्ला सार यही रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ उलगुलान का तो नाम दिया साहब आपने, लोकतंत्र की हत्या कर दी आपने। जिस तरीके का मारपीट आपके कार्यकर्ताओं में हुआ, राजद और कांग्रेस सहयोगी था। जरा कल्पना कीजिए कि जब ये लोग सत्ता में केंद्र में या 25-30 वर्षों बाद ये सपना देखेंगे कि पूर्णतः सत्ता में आएंगे तो ये क्या हाल करेंगे।
आपस में लहूलुहान करे साहब। कभी महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा पर चलने वाली कांग्रेस आज लाठी तंत्र पर विश्वास कर रही है। और के त्रिपाठी साहब तो वही थे ना जिन्होंने पिछले बार इलेक्शन के दौरान गन निकाला था, अपना पिस्टल। हमने कहा था कि गणतंत्र पर विश्वास है, गणतंत्र पर नहीं। तो यही कुलमकुला रैली का सार है। ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के तंत्र को बढ़ावा देने वाला था। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in